प्रिय बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के प्रोज भाग में ए लेटर टू गॉड जो पहला लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर और समरी के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है आपका जी.एल. फुर्नेस ने लिखा, जिनका जन्म 17 नवंबर में 1897 में हुआ था। और ये एक मैक्सिको शहर के उपन्यासकार थे, पत्रकार भी थे और उन्होंने काफ़ी कार्य उन्होंने किया। और जो वो 15 साल के थे तब उन्होंने लिखने का कार्य किया था। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और बाद में वो जो है एक स्कूल मैक्सिको सिटी के अंदर अध्यापक हुए। और इन 1931 ही बिगन राइटिंग फॉर E.L. मैक्सो सिटी। उन्होंने मैक्सो सिटी के लिए लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी कहानियाँ लिखी और उसके अंदर कई अच्छी बातें उसमें थी और उसमें हास्य रस का भी पुट था। उन्होंने कई किताबें लिखी जो यहाँ पे हैं: क्लोरोस डी सिल्वा, एल वेलबांडो, तेरा बाय जर्नल, ये आदि इन्होंने किताबें लिखी। और वो जो हैं उनको जो नेशनल अवार्ड कला और विज्ञान के लिए भी सम्मानित किया गया था 1935 में। अब हम चलते हैं बच्चों एक समरी ऑफ द लेसन जी.एल. फुर्नेस की ये लिखी। इंट्रोडक्शन में क्या है? ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फुर्नेस रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। ये कहानी ईश्वर के विश्वास की है और ये अमेरिका देश में इसकी कहानी दिखाई गई। इसके अंदर एक लेंचो नाम का किसान था जो ईश्वर में अत्यधिक विश्वास रखता है और सर्वशक्ति ईश्वर का ओलावृष्टि द्वारा नष्ट की गई अपनी फसल को देखने की वजह से वो पत्र लिखता है भगवान को कि मेरे को 100 रुपये भेज दो जिससे कि मैं फसल बो सकूं। तो इस कहानी के अंतर्गत वो किसान जो है लेंचो, वो मेहनती व्यक्ति था और उसकी जो फसल को पानी की आवश्यकता थी, लेकिन जब पानी बरसता है तो उसके साथ ओले होते हैं और तेज ओलों के साथ उसकी फसल नष्ट हो जाती है। वो बेचारा दुखी होता है और वो फिर भगवान को पैसे के लिए पत्र लिखता है। पोस्ट ऑफिस वाले लोग उसकी मदद करते हैं और पैसे भेजते हैं, लेकिन लेंचो ने जब पैसे गिने तो वो 70 रुपये ही थे। तो उसने क्रोध में आके कहा कि हे भगवान, आप ईमानदार हैं लेकिन आपसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए। तो लेंचो एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था और मेहनती था। तो अब हम इस पार्ट के बारे में हम पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे। हमारा पहला पैराग्राफ है ये यहाँ पे कि द हाउस द ओनली इन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट माने होता है पहाड़ की चोटी, और वो घर लेंचो का घर जो था पहाड़ की चोटी पर अकेला ही एक घर था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर ऑलवेज प्रोमाइज गुड हार्वेस्ट। प्रोमाइज गुड हार्वेस्ट का अर्थ है अच्छी फसल। वहाँ से उस पहाड़ पे से नदी, भरे हुए खेत और जो फसल अच्छी थी उसे देख सकते थे। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड ए डाउनपोर एट लीस्ट ए शावर, और केवल उस फसल को पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो को केवल कुछ कार्य नहीं था, वो देखने के लिए कि उत्तर पूर्व दिशा से आने वाले बादलों को देखने का कार्य वो कर रहा था। वो खेतों में गया था। तो यहाँ पे कुछ बच्चों वर्ड मीनिंग भी है, जैसे इंटीमेटली का अर्थ है भली प्रकार से और डाउनपोर का अर्थ है मूसलाधार वर्षा। ये दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसकी पत्नी ने कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा
कि देखो अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर। प्रिपेयरिंग सपर का अर्थ है भोजन तैयार करना। सपर माने होता है रात का शाम का भोजन बनाना। तो उसकी पत्नी शाम का भोजन बना रही थी। उसने कहा यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one playing in near house until the woman called them come for dinner। उनके बड़े लड़के जो थे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे लैंचों के वो घर के पास ही खेल रहे थे। तब उनकी माँ ने उन्हें बुलाया कि देखो खाना तैयार है, आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो भोजन कर रहे थे। लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे उसने घोषणा की थी, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. Air was fresh and sweet. तभी सामने से बड़े बड़े उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ के समान बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजी थी और अच्छी थी। The man went out for no other reason have to pleasure of feeling the rain in his body। वह व्यक्ति किसी कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर गिरने वाली बूंदों की आनंद लेने के लिए बाहर गया। और जब वह लौटा तो बोला आकाश से गिरने वाली ये बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी व्हेन ही रिटर्न्ड हिज एक्सक्लेम्ड और लौटा इट डिजर्व्स नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। उसने कहा ये नए सिक्के हैं। कॉइन्स माने होता है सिक्के, सिक्के। और बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5। उसने कहा बड़ी जो 10 पैसों के बराबर है और छोटी 5 के बराबर है। आइए हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। तीसरे नंबर पैराग्राफ में हम देखते हैं कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का अर्थ है संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड, उसने माना, संतोष के भाव से उसने माना कि वर्षा की चादर में लिपटे हुए पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे खेत को देखा। कॉर्न विद फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो पूरी तरह से बारिश की बौछार से ढक गए थे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहने लगी। विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। हेल स्टोन माना होता है ओले। अचानक ही तेज हवा बही और उसके साथ ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये चांदी के सिक्कों की तरह दिखते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम इन रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जमे हुए मोती, जमे हुए ओले जो मोती की तरह दिखते थे, उन्हें उठाने के लिए उसके लंचों के बच्चे गए बाहर। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, उसने कहा अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पास क्विकली। पासिस क्विकली का अर्थ है तेजी से बीत जाना, तेजी से बीत जाना। और एक्सपोजिंग का अर्थ है रहस्य खोल देना, कपड़े उतार के। ये मतलब बच्चे अपने नहाने के लिए चले गए थे लंचों पे। तो फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस गार्डन, 1 घंटे तक बारिश होती रही हिल साइड पहाड़ पर, कॉर्नफील्ड खेत के पर, होल वैली और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो है ओलों से पट गए थे, इतने सफ़ेद मानो कि जैसे इसमें सारा नमक भर गया हो। तो यहाँ पे जो है पल्स, फ्रोजन पल्स का अर्थ है ओले यानी जमे हुए। अगला पैराग्राफ देखते हैं लेस 4 में देखते हैं कि नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर पत्तियां न बची। द कॉर्न वार टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पे से फूल चले गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब
शांत हो गया, जब तूफान जो है शांत हो गया, he stood in the middle of the field, he said to his son, वो खेत के बीच में था, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये लेंचो है, हाँ लेंचो, ये लेंचो किसान है, तो खड़ा था खेत में देख रहा था। ए प्लेग ऑफ लोकेटेस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा एक टिड्डी दल भी से अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल गो कॉर्न, इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, उस रात सब दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी मदद करे। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे और हमारे को अनाज नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे वैकोबुलरी में डेस्ट्रॉय दिखा रखा। डेस्ट्रॉयड का अर्थ है नष्ट हो जाना, लोकटस का अर्थ है एक छोटा सा टिड्डी दल। तो आपको बच्चों ये मैंने पार्ट 1 में यहाँ तक आपको पैराग्राफ पढ़ाएं 4, आप इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे और समझ लेंगे, वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। अगला जो रोज़ का दूसरा भाग है जिस टर्म में भेजा जाएगा उसे भी ध्यान से समझेंगे। फिलहाल इतना आप अपनी किताब खोल के इसे ध्यान से समझ लेंगे इसे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।